बात बीज मंत्रों की हो रही है। बीज मंत्र के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कॉन्टिन्यूसली आते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारी बातें जो कि अगर सॉल्व ना हो तो साधक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और आनंद हो में मेरी कोशिश यही है कि मैं आप तक वो सब चीज़ें पहुंचा सकूं और आपको वो ज्ञान उपलब्ध करवा सकूं। तो आज हम क्लीम बीज मंत्र के बारे में बात करेंगे, साथ में थोड़ा सा श्रीम बीज मंत्र के बारे में भी बात कर लेंगे, साथ ही में ह्रीम बीज मंत्र के बारे में भी बात कर लेंगे संक्षिप्त रूप में। यह है कि हर जो स्थिति है, हर एक इष्ट का अपना एक प्रभाव है, हर बीज मंत्र का अपना एक इष्ट है, अपनी एक ऊर्जा है, हर बीज मंत्र की अपनी एनर्जी है और उस एनर्जी की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। जैसे प्रश्न आया था क्लीम बीज मंत्र के बारे में, ये एक्चुअली प्रश्न उजागर कहाँ से हुआ, ये बात कहाँ से उजागर हुई, क्लीम बीज मंत्र के बारे में प्रश्न आया। और वो प्रश्न था कि आप जब क्लीम बीज मंत्र करते हो, उन्होंने नवार्ण मंत्र की सीरीज देखी है, आप भी ज़रूर देखें। जो मित्रों ने पहली बार ये वीडियो सुनी है या देखी है वो ज़रूर देखें भाई। नवार्ण मंत्र पे मैंने ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय इसके बारे में बहुत डिटेल्ड बात की है, करीब करीब 28 वीडियोस इसी मंत्र पे हैं। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। अब बीज मंत्रों को अगर हमें जानना है, प्रश्न था कि अगर क्लीम बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र जो है उसके अंदर कौन से इष्ट हैं जिनकी ऊर्जा व्याप्त है। सबसे पहले क्लीम बीज मंत्र के अंदर कामदेव, महाकाली और कृष्ण की ऊर्जा व्याप्त है। मूलाधार चक्र को ये स्ट्रॉन्ग करता है, ये सबको पता है। शक्ति का विकास आपके अंदर करता है, आपके पृथ्वी तत्व को शोधित करता है। ये सब बातें हमारे बीच में पहले भी हो चुकी हैं। अब जब बीज मंत्रों की हम बात करते हैं, हर बीज मंत्र की अपनी अपनी एक डायमेंशन है, हर एक बीज मंत्र की अपनी अपनी ऊर्जा है। जैसे ह्रीम है वो अग्नि है, श्रीम है वो जल है ना, होम है वो आकाश से संबंधित है, वैसे ही क्लीम पृथ्वी तत्व से संबंधित है। अब जब पृथ्वी तत्व हमारा जब कार्य करता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपने क्लीम बीज मंत्र जपना शुरू किया। अब उस बीज मंत्र को जपने के बाद आपके अंदर किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हुए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कामुकता बहुत बढ़ गई, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अंदर सौंदर्य का विकास हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हुए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जीवन जो है उसमें धन की वृद्धि हुई, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अंदर साहस जो था निर्भय होने लगा, मुझे इनसिक्योरिटीज़ कम होने लगी। अब ये बीज मंत्र तो एक ही है ना, और बीज मंत्र जब एक ही है तो फिर क्या होता है, बीज मंत्र जब एक ही होता है और उसकी अलग अलग कलाएं हमारे अंदर व्याप्त होती हैं, तो वह कलाएं इसीलिए व्याप्त होती हैं क्योंकि वह बीज मंत्र अपनी ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। जैसे आप क्लीम बीज मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो आपका सबसे पहले तो पृथ्वी तत्व शोधित होना शुरू होता है। अब उसके बाद आ जाता है इष्ट। आपने कृष्ण को इष्ट माना है, आपने काली को इष्ट माना है, आपने भगवती दुर्गा को इष्ट माना है, या फिर किसको इष्ट माना है। अब दुर्गा और काली ये एक ही हैं और आप चाहते क्या हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार का भाव आप मंत्र को लेके जाते हैं उसी प्रकार का भाव आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और वो मंत्र, उसी प्रकार का भाव जब आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू होता है, वही ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त होनी शुरू हो जाती है। आप लाइकवाइज को अट्रैक्ट करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं उस ऊर्जा को, आपके इष्ट के साथ आपका संबंध बनना शुरू हो जाता है। और जैसे दैवी कला भवे तस्य त्रैलोकेश्व पराजिता चंडी कवच में कहते हैं ना, उसी प्रकार से उसी इष्ट की कला आपके अंदर व्याप्त होने लगती है। जब आप इस बीज मंत्र, मान लीजिए आप क्लीम कर रहे हैं, क्लीम कामदेवाय नमः कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं क्लीम काल्य नमः, है ना, महाकाल्य नमः, या फिर आप क्लीम कृष्णाय नमः कर रहे हैं, या फिर किन्हीं और बीज मंत्रों को संपुट करके आप श्री विद्या की ओर जा रहे हैं, ऐम श्रीम ह्रीम क्लीम की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप किन्हीं प्रकार की और ऊर्जाओं को अपने अंदर व्याप्त कर रहे हैं, तो एक एक बीज मंत्र की अलग अलग डायमेंशंस, जैसे कामदेव की ऊर्जा भी आपके अंदर उत्पन्न होगी, कृष्ण जैसा व्यक्तित्व भी आप में आएगा, काली जैसा साहस भी आप में आएगा।
आपका पृथ्वी तत्व भी शोधित होगा। इसी प्रकार से जब आप श्रीम करेंगे सौंदर्य भी बढ़ेगा, महालक्ष्मी धन भी वर्षा होगा, श्री विद्या मन पर कंट्रोल आएगा। उसी प्रकार से जब आप ह्रीम कर रहे हैं, अब ह्रीम जो है बगलामुखी से संबंधित है। ह्रीम जो है, अब बहुत सारे मित्र कहेंगे वो तो हलरीम होता है, ह्रीम भी है। अब उसके बाद में वो भुवनेश्वरी से भी संबंधित है, क्रिएशन से भी संबंधित है ना। होम और ह्रोम ये भी हमने सुना है, होम और ह्रोम के बारे में भी सुना है। तो आप इसको समझ के चलें कि जिस प्रकार का इष्ट होगा वैसा ही आप हो जाएंगे, और जैसे आप हैं जिनको आप इष्ट मान रहे हो वैसे ही वो हो जाएंगे। शक्ति आपके अंदर व्याप्त कैसे होती है ये साधक पर निर्भर करता है, किस प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न होती है। परंतु ऊर्जा उत्पन्न सभी मंत्रों की होती है और सभी इष्टों की जो ऊर्जा है आपको टच करती है। जब आप बीज मंत्र करते हैं आपके अंदर वह ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो फिर आप एक चीज को समझ के चलें कि आपके अंदर वह ऊर्जा अपना प्रभाव जब दिखाती है तब आपको समझ आना चाहिए कि आपके इष्ट कौन है, या फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आपके इष्ट की ऊर्जा आप में व्याप्त होनी शुरू हो गई। शक्ति जब विकास करती है, चक्र जब जागृत होते हैं, ऊर्जा जब शोधित होती है और आप उसी इष्ट की कलाओं में व्याप्त होने लगते हैं और वो इष्ट की कलाओं का अवतरण आपके अंदर होने लगता है, आपके चक्रास अलाइन हो जाते हैं। अब किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करनी है ये गुरु बताते हैं। कोई चाहता है कि यानी कोई सौंदर्य चाहता है, कोई आकर्षण चाहता है, मंत्र तो वही है, मंत्र वही रहेगा। मान लीजिए श्रीम है तो श्रीम ही है, क्लीम है तो क्लीम ही है, हरीम है तो हरीम ही है, देना सबको आपको वही है। परंतु उस ऊर्जा को आपको अपने अंदर समझना होगा कि वह ऊर्जा किस प्रकार से आपके अंदर कार्य कर रही है, और वह ऊर्जा जब आपके अंदर व्याप्त होने लगे तब आप अपने ऊर्जाओं को जानना, उनको समझना और ऊर्जा के प्रभाव को दृष्टाभाव से देखें। मान लीजिए आप कृष्ण की पूजा करते हैं, आपके इष्ट कृष्ण हैं, तो आपको वैसा ही व्यक्तित्व आपके अंदर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप महाकाली के उपासक हैं तो वैसा ही व्यक्तित्व आपका निखर के बाहर आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप कामदेव की ओर जाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को समझना चाहते हैं, इच्छाओं को जानना चाहते हैं, तो उसी प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त होनी शुरू हो जाएगी। और वह ऊर्जा जब व्याप्त होती है तब केवल एक इष्ट की व्याप्त नहीं होती, सभी की होती है। कामदेव के 5 बाण भी चलेंगे, कृष्ण जैसा व्यक्तित्व भी आएगा और काली जैसी शक्ति भी आएगी। परंतु ये स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है। इसके बारे में हम और डिटेल्स में बात करेंगे, और ये प्रश्न अभी अधूरा है, उसका उत्तर अभी अधूरा है, क्योंकि सब कुछ एकदम से अगर मैं बोल दूंगा इसी वीडियो में तो शायद वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आ पाएगा, या फिर मैं कन्वे नहीं हो पाऊंगा। उनको समझ नहीं, मैं कन्वे नहीं हो पाऊंगा, शायद मैं नहीं कन्वे कर पाऊंगा। ठीक है, तो मंत्र क्लीम हो, हरीम हो, श्रीम हो, कोई हो, आप दुर्गा सप्तशती का जाप करते हो, आप बीज वो जो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती है उसको जाप करते हो, आप श्री विद्या करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपके इष्ट के समान आप होते जाते हो।